सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के भ्रमण पे निकले हुए हैं। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक अलीगंज के रामेश्वर यादव जी हैं और अभी हम 2027 को लेकर चर्चा करेंगे और अलीगंज के बारे में जानेंगे कि कैसा माहौल रहने वाला है। अलीगंज में अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कैसे सत्ता पलटेगी या कैसे पलटना चाहते हैं वो सभी चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप? ठीक है भैया। कैसी तैयारी चल रही है आपकी चुनाव की? अभी केवल हम लोग SIR तैयारी कर रहे हैं जी। और 4 नवंबर से SIR अलीगंज में चल रही। अलीगंज में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में जी। जिसमें अब तारीख हो गई है मार्च, अब आगे बढ़ गई शायद 10 अप्रैल। SIR बढ़ा कर दी गई है, लेकिन हम लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं। हमारे यहाँ लगभग 56,000 वोट कटे हैं SIR में, जो डबल थे या मृतक हुए या ट्रांसफ़र हुए, और बाकी 24,000 वोट बढ़े भी हैं 6 नंबर से जी। तो हम अपनी तैयारी पूरे हैं। और अलीगंज पूरे उत्तर प्रदेश में SIR नंबर 1 पे है, पूरे यूपी में? पूरे यूपी में, जिसमें हमारे यहाँ के जो प्रणा हैं शायद उनको आयोग से इनाम भी मिला है या उनका स्वागत किया गया। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, 2022 में क्या कमियां रही थी? 2022 में कमी ये रही, जो बीजेपी की अपनी जो भूमिका है वही कमी रही। यहाँ अंकित अग्रवाल जिलाधिकारी थे, मानवेंद्र सिंह प्रणा थे। हम 8,000 वोटों जीत रहे थे। इन्होंने बीच में काउंटिंग बंद की और काउंटिंग बंद करके 65 मशीनों में हेरफेर किया। 65 मशीनों में कि ये खुल नहीं रही हैं, बंद हो गई, इनमें बैटरी डाउन हो गई। और उसी बीच में जो यहाँ एक नायब तहसीलदार थे चाहर, नाम समझ संजय शायद उनका मुझे नहीं पता है, चाहर ने सारा हेर फेर करके जिलाधिकारी की उपस्थिति में और मानवेंद्र सिंह ने 8,000 वोट को हेर फेर करके हमको हराया। हम तो जीत रहे थे 2022 में भी 8,000 से। नहीं, हम फिर हारे 3,000 से। अच्छा, हारे 3,000 से। 8,000 जीत रहे थे। अच्छा, 8,000 से जीत रहे थे। कहीं ना कहीं आपका ये आरोप है कि हेरा फेरी की गई? हाँ, गलत कन्फर्म। और ये सूचना मुझे एक दिन पहले मिल गई थी, क्यों जिलाधिकारी ने बैठक करके कहा कि ये सीटें हरबानी। अच्छा, अखिलेश जी ने लोकसभा चुनाव की भी बात किया। फरुखाबाद जो लोकसभा थी, बोल रहे थे कि उसमें भी हेरा फेरी हुई है। फरुखाबाद के जो हमारे प्रत्याशी थे समाजवादी के, डॉक्टर नवल किशोर साक्य, उनको भी जबरदस्ती हराया गया। और फरुखाबाद में यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं श्री सतपाल सिंह राठौर, उन्होंने जा कर के वहाँ पे अपने यहाँ से बदमाश ले गए, गुंडा ले गए, वहाँ जाके गदर कराया, बत्ती गुल करवाई और लाठीचार्ज करवाया और नवल किशोर को मारपीट भगा दिया। बड़ा नवल किशोर जीते हुए थे। वो भी जीते हुए थे? हाँ, जीते हुए थे। अच्छा, 27 की क्या तैयारियां हैं फिर? अब 27 की तैयारी कर रहे हैं कि अब कहता हूँ इस बार हम लोग चाह रहे हैं, और हमारी जनता, हमारे वोटर, हमारे समर्थक जो समाजवादी पार्टी के मुख्य स्तंभ हैं, वो इस बात पे हैं कि 8,000 की जीत नहीं रखेंगे। जब जीत 50,000 की होगी तो बेईमानी कहाँ तक होगी। अच्छा, अगली बार 50,000 की जीत? हाँ। अच्छा, 2027 में बात करी जाए, एटा में 4 विधानसभा सीटें हैं जी, और चारों पे भारतीय जनता पार्टी है। वो तो और 27 में क्या रहने वाला है? देखिए, जलेसर सीट जीती हुई तो हराई गई। जलेसर का रिजल्ट रोक के वो जीत गए थे। हाँ, उसको रिजल्ट बदल दिया और हरा दिया। जी। वहाँ रामजस सुमन का बेटा लड़ रहा था तो उसको हरा दिया। अलीगंज तो हमने बताई दी आप। हाँ, कि 65 मशीनों में हेरफेर करके और वहाँ यहाँ हमको हराया 3,000 वोट से। और एटा में भी यही स्थिति रही और महारेरा। हाँ, सब जगह जैसे ही ये हुआ कि बीजेपी सरकार बन रही है, उसी तरीके से सीटों को हराना अधिकारियों ने शुरू कर दिया। सब हराएंगे। अच्छा, 27 में सपा की कितनी सीटें आने वाली हैं 4 में से? 27 में जी, ये बात तुम तब कह पाएंगे जब कैंडिडेट घोषित हो जाए।
कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट के ऊपर भी चुनाव बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि सपा ने वापसी की, 5 से 37 सांसद बन गए हैं 24 में। 37 नहीं थे, 18 सांसद हमारे हराए गए। अच्छा, 18 हराए गए। 18 हराए गए और 5 सांसद हराए गए कांग्रेस की। 23 सीटें जो 23 सांसद बीजेपी ने इन उत्तर प्रदेश में हराई, और हिंदुस्तान की तो मुझे पता नहीं। अच्छा, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं 50 होने जा रही थी। हाँ, हराए गए। हराए गए। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, 2027 में समाजवादी पार्टी से आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे ज़मीनी के? अब की बार हमारे यहाँ मुद्दा केवल यही रहेगा। पहला तो मुख्य मुद्दा पीडीए, जी, जो ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, ओबीसी का हर जगह हक छीना जा रहा है। फिर विकास, गुंडागर्दी, ज़मीनों की लूट और फर्जी केस, किसी को भी 376 लगाई जा सकती है। ये बीजेपी का फर्स्ट फार्मूला है कि कोई सर उठाए उस पर 376 लगवा दो। ये सब मुद्दा हैं। और यहाँ का अलीगंज का तो मुद्दा छोड़ दो, अगर अभी हम कुछ बहुत कुछ कहेंगे तो यहाँ का प्रशासन गड़बड़ करना शुरू कर देगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा है। अच्छा, कुछ अगर बोल दीजिए तो कहीं ना कहीं प्रशासन गड़बड़ करने लगता आ जाएगा। आ जाएंगे। हाँ, अगर हमारे साथ कोई हमारा वोटर या समर्थक या भावनात्मक कोई फोटो खिंचवा लेगा तो यहाँ की पुलिस उसको वायरल होते हुए बंद कर देगी। अच्छा, कि फोटो कैसे खिंचवा लिया। अच्छा, अगर 2027 में आप विधायक बनते हैं तो अलीगंज के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, 2012 में जब सरकार बनी तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी, जो इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने मीटिंग कराई तो यहाँ इतना विकास कर गए कि वो ही विकास आज दिन तक चल रहा। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हम तो सब कुछ भूल कर केवल विकास का मुद्दा रखते हैं अपने नेताओं के सामने, और हमारे नेता हमारे कहने से हमारे क्षेत्र का विकास कराते हैं और पूरे ज़िले का ही कराते हैं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में करा दिया, बीजेपी ने केवल पट्टियाँ लगवाई हैं, काम नहीं किया। 2-3 बार उन्हीं का उद्घाटन कर दिया। उन्हीं का बार बार वही हो रहा है। काम कराए समाजवादी ने, पट्टियाँ बीजेपी की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 27 में क्या सपा की वापसी हो रही है? कितनी सीटों पे? 403 में से। आप साख के हैं, जी, पत्रकार हो, जी, आपका मन है कि पीटीएम रहें? अब मैं तो ये कोई चीज़ हाँ। नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोलोगे भाई? आप पत्रकार अलग अलग, पहले ओबीसी हो, जी, अधिकार आपका नहीं मारा, आपके भाई का मारा जाएगा, आपके रिश्तेदार का मारा जाएगा। तो हमें तो ओबीसी लेके चलना है ना। अच्छा, हाँ, तो आ रही है सरकार? आ रही। कितनी सीटें 403 में से? 403 में से देखिए, मैंने पहले कहा कि बहुत कुछ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। कैंडिडेट घोषित हो जाए तब हम हमारे साथ जेल में तेज बैठे चश्मा लगाएं, ये अनिल पांडे नाम है इनका, हमारे मित्र भी हैं, ये रहने वाले बनेरा के हैं। हम लोगों ने तय कर लिया था कि 57 सीट समाजवादी के आ रही हैं। हमारे पास पूरा डेटा लिखा हुआ है, एक एक सीट लिखी है, और करीब करीब 15-20 सीटें, 17 सीटें कांग्रेस की, जी, तो उन्होंने हरा दी। 25 सीटें हराई जानबूझ के। 25। चलिए, एक चीज़ और बता दीजिए, लगातार ये मुद्दा है SIR का चल रहा है। SIR में किसका ज़्यादा नुकसान हुआ, किसका ज़्यादा फायदा रहेगा? अब देखिए, आप अलीगंज में तो बोल रहे हैं कि आप नंबर 1 चल रहे हैं SIR। नंबर 1 हमारी अलीगंज में, अलीगंज पूरे यूपी में चल रही है। SIR में जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने अपना नंबर 1 रखा है। अब हमने आपको बताया 56,000 वोट कटा है, अभी तक 24,000 बढ़ा है। अच्छा, हाँ, तो अभी तक 32,000 का तो नुकसान है ही, लेकिन वो 32,000 में 56,000 में डबल मृतक और ट्रांसफर हुए हैं, और हो सकता है कुछ गड़बड़ भी किया हो। फायदा नुकसान हमें नहीं मालूम किसका है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोगों ने बहुत, और हमारे कार्यकर्ता, हमारे BLA या हमारे जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा हैं, जो भी हैं, सबने बहुत निगाह रख करके पैनी तब अपना काम कराया है। तो हम लोगों ने ज़्यादा गड़बड़ नहीं होने दिया। तो मैं ऐसा मान लूँ कि अलीगंज में आप अच्छी खासी दावेदारी रख रहे हैं और 2027 का चुनाव जीतेंगे, जनता जिताएगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्याशी बदल दिया जाए? तो जो लड़ाई आएगा उसे लड़ाएंगे।
अच्छा। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो निर्णय है, जी उसमें हम क्या करेंगे। चलिए जो अध्यक्ष निर्णय करेंगे वो सम्मान है उनका। चलिए। तो आपने देखा हमारे साथ रामेश्वर यादव जी मौजूद थे, जो कि पूर्व विधायक अलीगंज से हैं और कहीं ना कहीं 2027 में सत्ता की वापसी का दावा किया है और अलीगंज के विधायक कहीं ना कहीं बनने के लिए जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में? इंडिया गठबंधन वापसी करेगी या फिर एनडीए गठबंधन लगातार बनी रहेगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।